मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 28 मुसीबत को आमंत्रित करना नायिका के हरम वाली खलनायिका मुसीबत को आमंत्रित करना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शायद उसकी प्यारी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि 2 बार दस्तक देने के बाद ही एक मुस्कुराती हुई हाई स्कूल की लड़की ने दरवाजा खोल दिया। हालांकि उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। ऐसा नहीं था कि वह उसे देखकर खुश थी, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो या कुछ और। सामंथा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह क्या सोच रही थी? उसकी छोटी बहन काफी खुश और गर्वित दिख रही थी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ये बहुत प्यारा था। वह चाहती थी कि वह एक फोटो ले सके, लेकिन अगर वह ऐसा करने की कोशिश करती तो एमिलिया शायद गुस्सा हो जाती। किताबों के ढेर और मेज पर जलते हुए फ़ोन को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो उसने कोई मुश्किल सवाल हल कर लिया है या फिर किसी दोस्त से बहस जीत ली है। कितना प्यारा है। दुर्भाग्य से आज उसे और भी गंभीर मामलों से निपटना था, अन्यथा वह उस छोटी लड़की को खुश करने वाली किसी भी चीज़ के बारे में गपशप करना पसंद करती। ये बहुत दुखद था, लेकिन वह कम से कम अपनी छोटी बहन के मूड को प्रभावित न करने की पूरी कोशिश करेगी। हाय सैम, अंदर आओ। हवेली के बाकी हिस्सों से अलग एमिलिया के कमरे का फर्श पूरी तरह से मुलायम सफ़ेद फर से ढका हुआ था। जैसे ही सामंथा ने अंदर कदम रखने के लिए अपने इंडोर जूते उतारे, उसे तुरंत यहाँ अपने कमरे से ज़्यादा घर जैसा महसूस हुआ। पुरानी यादें उस पर ट्रक की तरह टूट पड़ीं। आखिरकार कितने दिन हो गए थे जब से उसने यहाँ कदम रखा था। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसकी छोटी बहन ने हवेली के सबसे छोटे कमरों में से एक को चुना था क्योंकि वह खेलने के लिए एक नर्म और आरामदायक घोंसला चाहती थी। हालांकि यह छोटा था, लेकिन किसी तरह यह उसके अपने कमरे की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक लगा। दुर्भाग्य से उसकी छोटी बहन का इस नर्म और आरामदायक घोंसले में खेलने का उद्देश्य हमेशा अधूरा ही रहा। आखिरकार जिस एकमात्र साथी के पीछे वह भाग रही थी, उसने हमेशा उसे अनदेखा ही किया। संभवतः स्टाफ और अपने माता-पिता के अलावा सामंथा ही एकमात्र थी जो अपनी छोटी बहन के कमरे में गई थी। वह चाहती थी कि उसने अपनी बहन को अमोस लड़के के करीब न आने दिया होता, शायद तब वे करीब ही रहते। क्या इस कमरे में खेलना, इसे अपना गुप्त महल बनाना, खूब सारी लड़ाइयाँ करना इतना मज़ेदार नहीं होता? दुर्भाग्यवश जो अवसर चूक गया वह चला गया अवसर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, भले ही मैं वयस्क हो चुका हूँ और वह अब मेरे साथ खेलना नहीं चाहेगी, लेकिन उसने अब कुछ दोस्त बना लिए हैं। वह अभी भी छोटी है, शायद वह जल्द ही अपने इस छोटे से नर्म किले में खेलने के अपने सपने को पूरा करेगी, उम्मीद है। एमिलिया ने अपनी बड़ी बहन को अजीब नज़रों से देखा क्योंकि वह लड़की बिना कुछ बोले इधर उधर देखती रही। कमरे में आने के बाद भी वह बैठी नहीं, वह बस वहीं खड़ी रही, खोई खोई सी। ओह, लेकिन यहाँ बैठने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, चूंकि वहाँ सिर्फ एक टेबल कुर्सी थी और कोई सोफ़ा नहीं था। शायद वह उलझन में थी। वहाँ खड़े मत रहो, सैम, तुम बिस्तर पर बैठो, मैं कुर्सी ले लूँगी। सामंथा को एहसास हुआ कि वह बहुत देर तक विचारों में खोई रही थी और उसने एक आह भरते हुए अपनी छोटी बहन के निर्देशों का पालन किया। कितना मुलायम बिस्तर है। अगर वह इस चीज़ का इस्तेमाल करती रही तो क्या उसकी छोटी बहन को पीठ की समस्या नहीं होगी? लेकिन वह इसे बदलने के लिए डांट भी नहीं पाए। मुझे इसे बाद में चुपके से बदलवा लेना चाहिए, लेकिन पहले जो मामला है उसे निपटा लें।
स्कूल में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, एमिलिया? सब ठीक है। एमिलिया मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया। मैं 3 बहुत अच्छी लड़कियों से मिली और मैं कल से उनमें से एक को ट्यूशन भी देने जा रही हूँ। सामंथा ने आह भरी। जैसी की उम्मीद थी, वह बेखबर है, जो कोई बुरी बात नहीं है। ओह, अच्छा, यह अच्छी बात है। अगर आपको कोई परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छोटी बहन को कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो और वह उत्साह में ताली बजाने लगी। वास्तव में, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। सामंथा मुस्कुराई। यह क्या है? एट नॉवल बन एट। एमिलिया थोड़ी शर्मीली लग रही थी। आखिरकार यह एक अनुचित अनुरोध था, लेकिन उसे खलनायिका के रूप में विशेष रूप से गुणी या उचित होने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप मेरे और मेरे स्कूल के दोस्तों के लिए एक शॉवर रूम की व्यवस्था कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं इन दिनों प्रशिक्षण के लिए डिक्सी के दादाजी के पास जा रहा हूँ, और फिर स्कूल जाने से पहले नहाने के लिए वापस आना थोड़ा व्यस्त हो जाता है, और इसमें बहुत समय भी लगता है। तो, क्या ये संभव है? इतनी छोटी सी बात क्या समस्या बन सकती है? चूंकि मेरी छोटी बहन ने पूछा है, तो इसे पहले ही हो चुका मान लो। तुम और तुम्हारे दोस्त सोमवार सुबह से डोजो के बाद सीधे स्कूल जा सकते हैं। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एमिलिया ने राहत की सांस ली। वह थोड़ी चिंतित थी कि यह काम कैसे पूरा किया जाए, लेकिन लगता है कि उसकी बड़ी बहन उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद थी, जितना उसने उसे बताया था। धन्यवाद, सैम। सामंथा ने अपना सिर हिलाया, उसकी मुस्कान पहले से थोड़ी कम सच्ची थी। छोटी सी बात है। वैसे, क्या तुम्हें कोई और समस्या का सामना करना पड़ा है? एमिलिया ने अपना सिर झुकाया, मानो सोच रही हो कि वह किस बारे में बात कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापार के मामले में कुछ हुआ हो? क्या ब्लैक टाइगर परिवार कुछ कदम उठा रहा था? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या कुछ गलत है? उसकी बड़ी बहन ने राहत की सांस ली। ठीक है, कुछ गलत नहीं है, चिंता मत करो। फिर उसने अपने होंठ काटे, लेकिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि वह अपनी छोटी बहन को हमेशा मासूम और कॉर्पोरेट दुनिया और उच्च समाज के दलदल से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके लिए बेहतर था कि वह इसमें शामिल हो और खुद की देखभाल करना सीखे, बजाय इसके कि वह किसी ऐसी जगह पर फंस जाए जहां वह अपनी सुरक्षा न कर सके। कम से कम उसे अपने फैसले खुद लेने थे। वास्तव में, मैं सोच रहा था कि तुम पहले भी हमेशा अमोस के पीछे भागती रही हो और हमारे समूह में शामिल होने की कभी परवाह नहीं की, लेकिन अब जब तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? एमिलिया ने पलकें झपकाईं। तुम्हारा मतलब है कि तुम व्यापारिक मामलों में शामिल हो रहे हो? सच तो ये है कि उसे इसमें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वर्तमान में उसके हाथ पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। उसे यकीन नहीं था कि अगर उसे और भी काम मिल जाए तो वह कितना अच्छा कर पाएगी। सामंथा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये हमारे घेरे के लोगों के साथ मिलजोल बढ़ाने जैसा है। कुछ रिश्ते बनाना, दूसरों को जानना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया मुस्कुराई। अगर बात सिर्फ इतनी सी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब क्या है? हाँ, कभी-कभी पार्टियां और अन्य कार्यक्रम होते हैं, जिनमें तुम शामिल हो सकती हो। आमतौर पर, या तो माँ या मैं उनमें शामिल होती हूँ, क्योंकि पिताजी को इस तरह के कार्यक्रम पसंद नहीं हैं। लेकिन अगर तुम रुचि रखती हो, तो तुम्हें भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। एमिलिया ने सिर हिलाया। ठीक है,
मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बस मुझे बता दो कि कब और कहाँ जाना है। सामंथा ने आह भरी। उसे आधी उम्मीद थी कि एमिलिया वास्तव में इसे अस्वीकार कर देगी, लेकिन ओह, यह उसकी बहन की पसंद थी। ठीक है, कल रात को एक कार्यक्रम है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। एमिलिया मुस्कुराई। यह बेहतर था कि उसकी बहन पहली बार उसका ख्याल रखने के लिए आसपास होती। इस तरह वह निश्चित रूप से अधिक सहज हो सकती थी। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। उसकी बड़ी बहन इतनी आश्वस्त नहीं दिख रही थी। उसकी छोटी बहन पहले से कैसे तैयार हो सकती थी? सच, क्या आपके पास ड्रेस भी तैयार है? बहुत। सामंथा ने अपने होंठ काटे। नहीं, मेरा मतलब है पार्टी ड्रेस। हालांकि कल कोई औपचारिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आप कैजुअल कपड़े नहीं पहन सकते, वरना लोग आपको अजीब नज़रों से देखेंगे। तो आप कुछ भी नहीं पहन सकते, ठीक है? क्या हमें कल शॉपिंग पर जाना चाहिए? एमिलिया थोड़ी असहाय दिख रही थी। बेशक उसकी बड़ी बहन उस पर शक करेगी, क्योंकि अगर उसकी जगह असली खलनायिका होती, तो उसे वाकई नहीं पता होता कि अभी क्या करना है। ओह, मुझे पता है। सैम, चिंता मत करो, मेरे साथ खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या खरीदना है। इसके अलावा, मेरे सप्ताहांत डोजो और ट्यूशन दोनों के साथ थोड़े व्यस्त होंगे। पार्टी पहले से ही पर्याप्त है। मेरे पास समय नहीं होगा, शायद एक और दिन। थोड़ी बहुत बहस के बाद सामंथा असहाय होकर अपनी जिद्दी छोटी बहन के सामने झुक गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। सामंथा मुस्कुराते हुए एमिलिया के कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी निगाहें काली और ठंडी हो गईं। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हाउसकीपर अभी भी हाथ में फ़ोन लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। आपको यह मिला? बटलर ने उसे फ़ोन देते हुए गहरा सिर झुकाया। निश्चिंत रहें, मिस, अब कोई गलती नहीं होगी। स्क्रीन पर संदेश देखकर वह मुस्कुराई। अच्छा, चलो देखते हैं कि वे छोटी कुतिया मेरी बहन पर हाथ डालने की कोशिश के परिणामों को कैसे संभालती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें।